हेलो फ्रेंड्स, मैं दैन सिंह परमार, आपका दोस्त, आपका साथी। आज हम बात करेंगे कोरोना से पैदा हुए संकट के बारे में। कोरोना महामारी दिसंबर 2019 में जब आई, तब से लेकर अब तक कई परेशानियों का सामना संसार में मनुष्य को करना पड़ रहा है, प्राणियों को करना पड़ रहा है। मित्रों, प्रत्येक क्षेत्र में इस कोरोना महामारी ने अपना दखल, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और ऐसे में कोरोना महामारी के कारण जो खतरे पैदा हो गए हैं, उन खतरों में बच्चों के ऊपर भी बड़ा बुरा असर डाला है। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल दैन सिंह परमार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, इस कोरोना काल में कोरोना से पैदा हुए संकट के बारे में सभी जानते हैं। हमारा स्वास्थ्य गिर रहा है, हम लोग बीमार हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन एक अनजान जो बीमारी, एक अनजान सा डर जो भविष्य के लिए खतरा बना हुआ है, उसके बारे में अभी कोई भी विचार करने के लिए तैयार नहीं है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर कितना बुरा असर हो रहा है? 5 महीने होने आ रहे हैं, उनकी पढ़ाई रुकी हुई है, बौद्धिक स्तर थम सा गया है। जो पढ़ा बच्चे या हो बूढ़े हों चाहे हम हों, अगर लंबे समय तक हम याद नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। विद्यालयों की यह स्थिति है कि प्रेशर डाला जा रहा है। विद्यालय, ग्रामीण विद्यालय हो चाहे शहरी विद्यालय हो, लेकिन ऐसे बड़े बड़े विद्यालय जिनको कॉरपोरेट जगत चलाता है, वो लोग बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ऑनलाइन स्टडी करें। सरकारें भी कह रही है कि बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवाई जाए। मुझे अच्छी तरह याद है मित्रों, सरकार ने ऑर्डर निकाला था, विद्यालयों में मोबाइल अलाउ नहीं है। बकायदा रिटर्न में ऑर्डर आया था, ना शिक्षक मोबाइल रख सकते हैं ना विद्यार्थी। आज वही सरकार, वही विद्यालय अभिभावकों पर मानसिक प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि आप अपने बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन दिलवाएं। क्या है ऑनलाइन एजुकेशन? स्कूल से मटेरियल घर पर डिलीवर किया जाता है मोबाइल के मार्फत, मोबाइल ऐप के मार्फत। बच्चा दिन भर मोबाइल को लेकर और उसको पढ़ाई करता है। क्या आपको लगता है कि यह तर्कसंगत है? एक तरफ सरकार बोलती है मोबाइल अलाउ नहीं है, विद्यालय बोलता है मोबाइल अलाउ नहीं है। आज वही विद्यालय, वही सरकारें बोल रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन करवाएं, चाहे 2 घंटे के लिए करवाएं, लेकिन करवाएं। मित्रों,
जब सरकार को यह अच्छी तरह पता है कि निजी विद्यालयों की समस्याएं क्या है, निजी विद्यालय चाहे छोटे से ग्राम में हो चाहे मल्टी सिटी के अंदर हो, पूरे भारत के अंदर निजी विद्यालयों की स्थिति कितनी दयनीय हो रही है, इसके बारे में सरकारें विचार नहीं कर रही है। क्या सरकारों को पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं? केंद्रीय विद्यालयों में पहला इंस्टॉलमेंट ले लिया गया, सरकार अपना पैसा ले रही है अभिभावक से, और निजी विद्यालयों के लिए ऑर्डर निकाला जाता है कि आप अपने अभिभावकों से शिक्षण शुल्क नहीं लें। एक तरफ कहा जाता है कि निजी विद्यालय अपने पूर्ण दायित्व निभाएं, सभी को वेतन दे, मानदेय दे, विद्यालय की समस्त बैंकों की इंस्टॉलमेंट चुकाए, सारे दायित्व निभाए। तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि वह निजी विद्यालयों की भी सुध ले? हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार जो निजी विद्यालय कर के साथ हो रहा है, जो सौतेला व्यवहार सरकार हमारे साथ कर रही है, ये कहां तक सही है? विचार करने वाली बात है। मित्रों, निजी विद्यालय निजी है, इस बात को समझना होगा, और गुणवत्तापूर्ण स्टडी करवा रही है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, और वही सरकारें, वही मंत्री, वही सरकार के अधिकारी निजी विद्यालयों के बारे में कहते हैं कि आप फीस मत लें। निजी विद्यालयों के संचालकों की अब स्थितियां यह है, वो फांसी खाने पर मजबूर हैं। क्या करेंगे? कैसे होगा? इस कोरोना संकट के अंदर क्या यह सरकार का दोहरी नीति नहीं है कि जहां एक तरफ सरकार अपने सरकारी विद्यालयों की में प्रवेशोत्सव मना रही है और वहां पर उनकी बच्चों की पहली इंस्टॉलमेंट ली जा रही है, और निजी विद्यालयों को कहा जा रहा है कि आप ऐसा ना करें। पूरे भारत में सभी मार्केट खुल गए। क्या स्विमिंग करने से कोरोना बढ़ जाएगा? क्या विद्यालयों के खुलने से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या शॉपिंग मॉल खुलने से बढ़ जाएगा? इसका क्या तर्क है? अगर इन सब के बढ़ने खुलने से बढ़ जाता है तो फिर मार्केट, बाजार जो सरकार ने खोले हैं वो क्यों खोले? शराब की दुकानें खोली गई। ये सोचने का विषय है कि ज्ञान का मंदिर बंद रखा जा रहा है। ज्ञान के मंदिर को खोला जाना चाहिए, और जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों पर दबाव दिया जा रहा है, ये तर्कसंगत नहीं है। इससे बच्चों को, अभिभावकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को नए मोबाइल लाकर देने पड़ रहे हैं। क्या हर एक अभिभावक नए मोबाइल ला सकता है? क्या हर एक की परिस्थितियां एक जैसी होती है? भविष्य के अंदर यह ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों की आंखों को खराब कर देगा। हमें अच्छी तरह पता है, जब टेलीविजन आया था मार्केट के अंदर, तो उस समय कहा जाता था कि बेटा नजदीक से टेलीविजन मत देखो, आंखें खराब हो जाएगी। आज बच्चा नजदीक से मोबाइल लेकर बैठा है, क्या आंखें खराब नहीं होगी? और यह सब करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? सरकार और सरकार के नुमाइंदे। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे पास कोई रूपरेखा नहीं है। क्या निजी विद्यालय सौतेले हैं? सरकार के नहीं है? सरकार ने मान्यताएं नहीं दी है? बकायदा सरकार ने मान्यताएं दी है, तो सरकार को निजी विद्यालयों के बारे में सोचना चाहिए। भारत सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए। भारत सरकार के लिए पूरा भारत एक है। किसी राज्य सरकार के ऊपर दबाव डालना या किसी राज्य सरकार को कुछ कहना,
तर्कसंगत नहीं है। भारत सरकार को यह सोचना है कि निजी विद्यालय जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्या वह सही है? यदि लॉकडाउन बढ़ाने की आवश्यकता है, यदि आपको लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए तो जरूर बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि भारत के विकास में यह निर्णय जरूरी है, कोरोना के संकट से जूझने का एकमात्र उपाय यह है कि विद्यालयों को बंद रखा जाए, तो विद्यालय संचालक आपके साथ हैं। परंतु विद्यालय संचालकों के परिवार के बारे में भी सोचिए। केवल आप बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी और निचले तबकों के बारे में सोचते हैं। क्या हमारा क्या स्तर रह जाएगा? निजी विद्यालय क्या करेंगे? फांसी खा रहे हैं। कब तक ये चलेगा? लॉकडाउन एक सतत प्रक्रिया है जो इस महामारी से लड़ने के लिए की जा रही है। लेकिन मेरी निजी राय यह है और मेरे साथियों की यह राय है, मैं ऐसा समझता हूं कि लॉकडाउन कीजिए, आप जरूर कीजिए, व्यवस्थाएं बनाइए, समाज के हित में, मनुष्य के हित में सरकारें काम करें, परंतु हम भी मनुष्य हैं, इस बात का ध्यान रखें। निजी विद्यालयों के हित की रक्षा करने का दायित्व भी सरकारों का है। आप स्कूलें बंद रख रहे हैं, आज 4 से 5 महीने होने आए हैं, आपको एक विशेष आर्थिक पैकेज प्रत्येक निजी विद्यालयों को देना चाहिए। आपको जिस तरीके से महामारी के काल में घर घर भोजन बंटवाया गया, तो आपको प्रत्येक स्कूल में आर्थिक पैकेज पहुंचाना चाहिए। हम भी तो आपके नुमाइंदे हैं, हम भी काम आपके लिए ही कर रहे हैं, हम भी सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? क्या हम धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या हम विरोध दर्ज कराएंगे तभी हम नजर में आएंगे? ऐसा नहीं है। हम शिक्षित बेरोजगार हैं और हमारा रोजगार निजी विद्यालय है। आपने उसको बंद कर रखा है, ये सोचने का विषय है। आप कुछ भी किसी भी तरह के जो ऑर्डर निकालते हैं कि फीस नहीं ली जाए, नहीं लेंगे, हम तो साल भर नहीं लेंगे, आप उसका भुगतान कर दीजिए। मैं तहन सिंह परमार ये निवेदन करना चाहूंगा, भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार, हम भारत के वासी हैं। भारत के विकास के लिए शिक्षण संस्थाएं काम कर रही है, हम हमारी पूंजी लगाते हैं और उससे क्या हासिल करते हैं? 5-5 महीने लॉकडाउन में हमारे को भूखे मरने की नौबत आ रही है और आप लोग, सरकारें सो रही है, वक्तव्य दिए जाते हैं एसी रूम से, फीस नहीं ली जाए। आम पब्लिक की क्या दुर्दशा हो रही है, आम पब्लिक क्या स्थितियां बना रही है, आम पब्लिक क्या धारणाएं बना रही है निजी विद्यालयों के परिदृश्य में, यह सोचने की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक निजी संचालक अपने जीवन का एक एक पैसा निजी विद्यालयों में लगा देता है, अपने विद्यालय को बढ़ाने में लगा देता है, और उसी के साथ उसका मित्र उतना ही पैसा अगर ब्याज पे चलाता है तो उससे 10 गुना कमाता है। ये सरकारों को सोचना पड़ेगा। हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है निजी विद्यालय खोलकर, हम सरकार को सहयोग दे रहे हैं, हमने सरकार का सहयोग दिया है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या सरकार इतने रोजगार सृजित कर सकती है? लाखों की तादाद में हम बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, लाखों की संख्या में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या उन बच्चों को, सभी बच्चों को राज्य सरकार बैठाने की और पढ़ाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सकती है? कदापि नहीं। हम सबका सहयोग शामिल है। तो जिस समय कठिन परिस्थितियों से प्रदेश और देश गुजर रहा है, उस समय सरकार निजी विद्यालयों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? क्यों निजी विद्यालयों के को अनदेखा किया जा रहा है? यह समझने की बात है। कोरोना की इस भयावह स्थिति में हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को भी यह विचार करना चाहिए
कि निजी विद्यालयों की जो स्थितियां बन रही है वो केवल और केवल सरकार के कारण बन रही है। आप हमारे लिए कुछ अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप हमारे को जो हमारे अधिकार है उनसे वंचित ना करें। मैं तैन सिंह परमार एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल तैन सिंह परमार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं फिर आपके सामने आऊंगा और अपनी बात रखूंगा। धन्यवाद।